मैं एक अपना चैनल आप लोग के सामने लेके आया हूँ जिसका नाम है TRD OC एंड PSI एडुकेशन। यह रेलवे से जुड़ा हुआ है। इसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में आप लोग को विशेष जानकारी मिलेगी। OC में जो हम लोग वर्क करते हैं, PSI से रिलेटेड जो वर्क करते हैं, RC से रिलेटेड जो भी वर्क करते हैं, उसके बारे में इसमें आपको बताया जाएगा और चैप्टर वाइज बताया जाएगा, जिससे आप लोग को काम करने या फिर एग्जाम लिखने में आप लोग को सुविधा होगा। और यह मेरा अपना चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे आप लोग को आने वाला जो भी वीडियो रहेगा वो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और आज का जो नया टॉपिक है वो हम आप लोग को बताएंगे, वह है OC से रिलेटेड OC मास्ट के बारे में। OC मास्ट हम लेके आए हैं, जिसको आज हम पढ़ाएंगे उसके बारे में। देखिए, OC जो है मेनली जो है OC मास्ट 5 प्रकार का होता है जो इसमें दिया हुआ है, और इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम लोग जब लाइन में उतरते हैं तो अलग अलग टाइप का हम लोग मास्ट देखते हैं, जाते हैं लाइन में हम लोग, तो हम लोग देखते हैं उसमें अलग अलग डिजाइन रहता है, अलग अलग उसका स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। तो आज हम यहाँ मेनली 5 टाइप का हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहला जो है वह है BFB मास्ट, दूसरा है RSJ मास्ट, तीसरा है के सीरीज मास्ट और B सीरीज जो फैब्रिकेटेड मास्ट उसको हम लोग बोलते हैं, चौथा है TTC और पांचवा है पोर्टल, ठीक है। तो ये सब मास्ट है, इस सब के बारे में आज हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब मेरा पहला आ रहा है RSJ मास्ट, जिसका फुल फॉर्म है रोल्ड स्टील जॉइस्ट, ठीक है। इसका साइज जो होता है यह 6 इंच गुना 8 इंच का होता है, ठीक है। और इसको यदि हम ऐसे mm में नापेंगे तो 203 mm से 203 mm गुना 152 mm का होता है। इसका जो है फ्लैंक और वेब होता है दो। आगे फेस जो रहता है ना उसको हम लोग फ्लैंक बोलते हैं, और फ्लैंक जो है स्मॉल रहता है और वेब जो है लार्ज होता है। यानी कि उसका फ्लैंक जो है 6 इंच का रहता है और आपका वेब जो है वो लार्ज है, वो मेरा 8 इंच का रहता है, ठीक है। यह मास्ट जो है बेंडिंग मूवमेंट तथा आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। खासकर इसको हम लोग ACC में लगाते हैं, यानी एंटी क्रिप सेंटर में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसका जो वेट होता है यह यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आप लोग 53.300 ग्राम पर मीटर का होता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग सिंगल लोकेशन में करते हैं, डबल लोकेशन में करते हैं, ट्रिपल लोकेशन में करते हैं, अम्ब्रेला जहाँ पे लग। इस मास्ट का प्रयोग जो है हम लोग सिंगल कैंटिलीवर में, डबल कैंटिलीवर में, ट्रिपल कैंटिलीवर में, अम्ब्रेला टाइप जो कैंटिलीवर हम लोग देखते हैं कहीं कहीं पे, वहाँ पे लगा हुआ होता है। ACC एंटी क्रिप सेंटर में लगा हुआ रहता है, FTA में लगाते हैं हम इसको, या फिर बैलेंसमेंट जो एंकर होता है ना उसमें हम लोग लगाते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं और करते भी हैं। इसको कभी कभी हम लोग देखते हैं ड्रॉप मास्ट में भी इसका यूज होता है। तो जहाँ पे प्लेटफॉर्म रहता है वहाँ पे ड्रॉप मास्ट का जो हाइट रहता है वह 4 मीटर 35 सेंटीमीटर का होता है, और जहाँ पे जमीन लेवल रहता है, ग्राउंड लेवल, वहाँ पे यदि हम मास्ट को यूज करेंगे आपका RSJ टाइप का, तो वहाँ पे 385 का उसका हाइट रहता है, उस मास्ट को उसको हम लगाएंगे, RSJ का जो मास्ट होता है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है ना खास कर हम लोग कर्व में लगाते हैं, ताकि वहाँ पे उसका जो है मूवमेंट जो है, इसका बेंडिंग मूवमेंट तथा ट्विस्टिंग मूवमेंट अच्छा होता है, तो कर्व में गुनाई रहता है। तो उसमें क्या होता है, यूज करने से इसका खंभा का उपयोग ठीक होता है हमारे लिए। अच्छा, अगला हम इसके बाद हम पढ़ाएंगे BFB मास्ट के बारे में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो BFB मास्ट का यहाँ पे दिया हुआ है। तो BFB साइज होता है 152 गुना 152 mm में दिया हुआ है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता है ब्रॉड फ्लेम बीम होता है, ठीक। अब जो है इसके बारे में हम बताएंगे। इसका साइज जो होता है आपका देखिए यहाँ पे दोनों सेम लिखा है, 152 गुना 152 mm में है। इसको इंच में यदि कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंच गुना 6 इंच होगा, ठीक है।
यानी कि इसका जो फ्लैंक जो होता है और वेब जो होता है ये दोनों बराबर होता है, तो ये वेरिएबल होता है, दोनों इसका साइज बराबर होता है फ्लैंक और वेब का। 6 इंच गुना 6 इंच, 8 इंच गुना 8 इंच से लेकर मेरा 16 इंच गुना 16 इंच तक का यह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इंच का ये यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, और 8 इंच का होता है 203 गुना 203 उसके बाद यदि हम ले लेंगे 10 इंच का तो 400 गुना 400 का होता है 10 इंच का। इसी तरह 16 इंच तक का हम लोग का होता है, उसी तरह उसका हम लोग निकाल लेंगे अपना। यह जो होता है ना बेंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ट्विस्टिंग के लिए अच्छा नहीं होता है यह खमा जो, इसीलिए इसको हम एंटी क्रिप सेंटर में हम कभी नहीं इसका यूज करेंगे। ठीक है, और इसका बेंडिंग मोमेंट ठीक होता है। उसके बाद इसका यूज हम लोग जो है सिंगल कैंटिलीवर में, डबल कैंटिलीवर में, ट्रिपल कैंटिलीवर में, अम्ब्रेला में, एफटीए में, बैलेंस वेट एंकर में, और जहाँ पे एटीडी रहता है उसी को बैलेंस वेट एंकर बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, इसका हाइट जो होता है 9.5 मीटर का होता है। ठीक है, और इसका पर मीटर वेट जो होता है 30.4 kg पर मीटर होता है। ठीक है, और अब हम आगे पढ़ाएंगे फैब्रिकेटेड मास्ट। इसमें बी सीरीज के सीरीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बी सीरीज मास्ट जो होता है, ये देखिए बी सीरीज का मास्ट आपको पिक्चर में दिखा हुए हैं। इसका फ्लैंक जो होता है आगे साइड होता है, आप लोग ट्रैक में जाइएगा कभी तो देखिएगा, और ये जो होता है ना इधर जो अक्रॉस द ट्रैक रहता है वह मेरा वेब कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको नापेंगे आगे साइड में, तो ये मेरा फ्लैंक निकलेगा। ये वेरिएबल होता है, जैसे B100, B25, B150, B175, B200 से लेकर होता है B250 तक होता है, यानी कि B250 बोलेंगे हम लोग mm में। तो आगे वाला वेरिएबल होता है, और जो वेव होता है इसका फिक्स रहता है 300 mm इसका फिक्स रहता है। यह जो होता है B100 जो होता है उसका वेट होता है 28.3 kg पर मीटर में, और B125 का होता है 32.47 kg पर मीटर। B150 का जो होता है उसका वेट होता है 39.07 kg प्रति मीटर। उसके बाद B170 जो होता है उस खंभा का वेट होता है 44.61 kg पर मीटर। B200 जो खंभा हम लोग देखते हैं उसका वेट होता है 50.76 kg पर मीटर। B225 का 61.50 kg पर मीटर होता है। B250 का होता है 70.72 kg पर मीटर होता है। इसका वेट हम बताएं आप लोग को, जो ये आप लोग को बहुत कम ही आदमी आपको इसको डिटेलिंग बताएगा। और इसका लेंथ होता है, इसका भी 9.5 मीटर का लेंथ होता है। यह बेंडिंग और ट्विस्टिंग के लिए ठीक होता है, इसलिए अभी इसका यूज ज़्यादा होता है। और यह खंभा जो है अभी मैक्सिमम हर जगह लगाया जाता है, जहाँ भी न्यू इरेक्शन होता है वहाँ पे इस खंभा का उपयोग अब हर जगह किया जा रहा है। अब आ रहे हैं हम दूसरा हम के सीरीज के बारे में। तो के सीरीज जो है ये भी फैब्रिकेटेड मेरा मास्ट है, लेकिन इसको अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब पहले जब फर्स्ट टाइम वायरिंग हुआ था उस टाइम इसको लगाया गया था, इसको मॉडिफाई करके बी टाइप सीरीज में लाया गया है और इसका उपयोग अभी हो रहा है। बी टाइप में एक बात हम बताना चाह रहे हैं, इसमें काम करने में हम लोग को बहुत अच्छा सुविधा होता है, इसीलिए इसका उपयोग अभी देख रहे हैं कि हर जगह इसी का यूज होता है। ठीक है, तो बी सीरीज के बारे में बता दिए। देखिए के सीरीज मास्ट है, ये आप लोग देखे होंगे कहीं लाइन में जाएंगे तो। ठीक है, और आगे हम बताएंगे टीटीसी के बारे में। तो टीटीसी जो है देखिए इसका फुल फॉर्म होता है 2 या 3 ट्रैक कैंटिलीवर। इसमें एक बूम होता है जो मास्ट के जैसा रहता है, अपराइट होता है जो मास्ट के जैसा होता है। ठीक है, जो फाउंडेशन से लगा होता है, और ऊपर में जो रहता है वह बूम होता है। तो जो अपराइट रहता है वो उसको वर्टिकल में हम लोग उसको बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल में जो रहता है उसको बूम में बोलेंगे। और दोनों जब जुड़ता है, एक नी ब्रेसिंग का एक प्लेट आता है
उससे वह जुड़ता है, तब जाके टोटल मेरा टीटीसी कंप्लीट होता है। इसका यूज जनरली टर्न आउट और क्रॉस ओवर में इसका यूज हम लोग करते हैं। इसमें इसका यूज हम एक जगह नहीं कर सकते, कहाँ पे, तो जहाँ पे दो मेन लाइन यदि दिया हुआ अप मेन लाइन और डाउन मेन लाइन, उसमें हम टीटीसी हम नहीं डाल सकते हैं। यदि एक अप मेन लाइन है और एक आपका टर्न आउट निकला हुआ है तो हम इसको लगा सकते हैं, या फिर यार्ड में हम इसका यूज कर सकते हैं। इसका हाइट 10.5 मीटर होता है, ठीक है। और यह जो है टर्न आउट और क्रॉस ओवर में बेसिकली इसलिए लगाया जाता है ताकि वहाँ पे स्ट्राइकर हम लोग को सही मिल सके, और हम लोग के लिए यह स्ट्राइकर सही हम लोग को बनाता है, ओएची को पकड़ के रखता है। तो ये मेरा टीटीसी था, देखिए हम लोग दिखा रहे हैं टीटीसी का है बना हुआ, ये ऊपर वाला बूम है और ये मेरा जो है अपराइट है। और एक बात ध्यान में है, टीटीसी जब भी हम लगाएंगे इसका इम्प्लांटेशन 3 मीटर से कम कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ जो प्लेट है इसको नी ब्रेसिंग कहते हैं। एक होता है अप नी ब्रेसिंग जो होता है लेफ्ट साइड का होता है, एगो राइट साइड होता है। इसको टी यू बोलेंगे इसको, यानी कि टू ट्रैक अपराइट, टू ट्रैक इसको बोलेंगे बूम, TTB। और ये होता है TTK, और उधर होता है TTK2 होता है, ये 1 होता है और पीछे वाला TTK2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोर्टल के बारे में। तो पोर्टल के बारे में हम लोग बताएंगे। अब हम नेक्स्ट बताएंगे आपको पोर्टल के बारे में, ठीक है। तो पोर्टल जो होता है N टाइप, O टाइप, R टाइप, ये तो जनरली हम लोग को लाइन में मिलता है। उसके बाद आगे है P टाइप, G टाइप एंड BFB टाइप, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बताएंगे। पोर्टल जो होता है मेनली हम लोग जानेंगे, पोर्टल में 4 गो एंगल रहता है, ठीक है। और उसको जो है लेसिंग रड से चारों साइड से उसको वेल्डिंग किया जाता है, और जब वह वेल्डिंग हो जाता है तो उसको हम लोग पोर्टल में उसका स्ट्रक्चर ढांचा बना के और लाइन में हम लोग सेट करते हैं। पोर्टल का जो वर्टिकल रहता है उसको हम लोग अपराइट बोलते हैं, ऊपर में बूम रहता है, उसके बाद फिर दूसरे साइड में अपराइट रहता है। तो इसमें अलग अलग पार्ट होता है। पहला जो होता है वर्टिकल में 1 एंड में आपका अपराइट होता है, बीच में इंड पीस होता है आपका बूम का, उसके बाद बीच में और एक इंड पीस होता है जो वेरिएबल होता है। अब हम आप लोग को बताएंगे एन टाइप पोर्टल के बारे में, ठीक है। तो एन टाइप पोर्टल जो है, ये देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ है एन टाइप पोर्टल। तो एन टाइप पोर्टल हम जब कहीं जाएंगे तो हम कैसे जानेंगे कि यह एन टाइप का पोर्टल है। तो इसको हम पहले यहाँ नापेंगे। तो इसका जो है वेब होता है और आगे साइड फ्लैंक होता है। तो वेब और फ्लैंक जो है ना मेरा 45 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और यदि mm में नापेंगे तो 450 mm इधर रहेगा और ट्रैक के साइड में 450 mm रहेगा, ठीक है। यह जो है इसमें लिखा हुआ है कि एन टाइप पोर्टल इज यूज्ड टू कवर मैक्सिमम 4 ट्रैक एंड 8 ओची। तो यह क्या करेगा, 4 गो ट्रैक को कवर करेगा और 8 ओची को यह कवर करेगा, ठीक है। 8 ओची मतलब 8 कैंटिलीवर इसमें हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब लिखा है कि डायमेंशन ऑफ एन टाइप पोर्टल एंगल इज 65 mm इंटू 6 mm। यह एंगल का साइज है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यह जो एंगल है कोना कोना 4 जो एंगल रहता है, तो प्रत्येक एंगल का साइज है 65 mm एक साइड रहता है, फिर दूसरा साइड 65 mm रहता है, और उसका थिकनेस जो रहता है वह 6 mm का रहता है, ठीक है। और इसमें जो लेसिंग रड रहता है वह 16 डाया का रहता है, ठीक है। इसका क्लियर स्पेन जो होता है 10 मीटर से लेकर 20 मीटर तक का होता है, ठीक। यह मेरा एन टाइप पोर्टल है। इसके बाद आगे हम आप लोग को बताएंगे ओ टाइप पोर्टल के बारे में। तो ओ टाइप पोर्टल जो है इसका जो है देखिए ये फ्लैंक जो है उस साइड में जो रेल ट्रैक के साइड में है, फ्लैंक इसका रहेगा 55 सेंटीमीटर और वेब जो है 55 सेंटीमीटर रहेगा इसका। और हम एन टाइप में बताया था 45 सेंटीमीटर, ओ टाइप में 55 सेंटीमीटर होता है। यह 6 ट्रैक को कवर करता है और 12 ओची को, यानी 6 ट्रैक 12 कैंटिलीवर को यह कवर करेगा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ओ टाइप
पोर्टल एंगल इज 75 इंटू 75 इंटू 8 mm, यानी कि इसका जो एंगल है, एंगल का साइज जो होता है 75 mm और 75 mm और 8 mm का उसका थिकनेस होता है। इसमें जो लेसिंग रेट जो यूज होता है मेरा, यह भी 16 डाया का होता है, ठीक है। और मैक्सिमम क्लियर स्पैन इज एन टाइप पोर्टल इज 20 मीटर टू 30 मीटर। इसका क्लियर स्पैन मतलब होता है से दो अपराइट के बीच के दूरी जो रहता है और 20 मीटर से 30 मीटर के बीच में होना चाहिए, तब यह मेरा ओ टाइप पोर्टल को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अब आगे नेक्स्ट आ रहा है 8 टाइप पोर्टल। तो 8 टाइप पोर्टल जो है 8 ट्रैक को यूज करेगा और 16 ओची को कवर करेगा, ठीक है। 8 टाइप पोर्टल में होता है मेरा, यहाँ पे दिया हुआ इसका फ्लैम और आपका जो वेव होता है, ठीक है। तो एन टाइप में 45 और ओ टाइप में 55 और इसमें 60 होता है। 45, 55 और 60 का रेशियो रहता है, एन ओ आर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ओ आर टाइप जो होता है पोर्टल, इसका लेसिंग रड का जो डाया होता है 20 mm का होता है और एन टाइप और ओ टाइप में 16 mm का डाया का आपका लेसिंग रड रहता है। इसका क्लियर एस्पेक्ट जो होता है 30 मीटर से लेकर आपका 40 मीटर तक रहता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये आपका अपराइट है, उधर बूम है, बीच में बूम का बीच में वेरिएबल एओ पीस रहता है आपका पोर्टल में, वो भी बूमी का रहता है। 2 इंड पीस, बीच में एक इंड बूम पीस रहता है और लास्ट में फिर एक अपराइट रहता है। तो तीनों मिला के मेरा एक पोर्टल बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बताएंगे आपको, जो हम लोग देखे होंगे कहीं पे हम लोग जाते हैं ना, तो पुराना ओजी में हम लोग कैसे मिलेगा, बीएफबी टाइप का पोर्टल और जी टाइप का। तो बीएफबी टाइप का जो पोर्टल होता है ना, ये आपका 2 गो बीएफबी मास्ट को जोड़ के बना दिया जाता है, ठीक है। और एक 5 ट्रैक को कवर करेगा इसमें और 6 ओवरहेड आपका जो ओची है उसको, यानी कि कैंटिलीवर को ये कवर करेगा। इसका क्लियर स्पैन जो परमिसेबल रहता है, कितना दूर तक मेरा मैक्सिमम उसका क्लियर स्पैन रहे, तो इसमें हाईएस्ट दिया है 24.6 मीटर, ठीक है। इतना मेरा क्लियर है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पोर्टल मेरा वहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया बीएफबी टाइप का पोर्टल। अब नीचे है जी टाइप पोर्टल। तो हम लोग लाइन में जब जाते हैं ना, तो कहीं पे देखते हैं ऐसा पोर्टल रहता है जिसका अपराइट जो रहता है वो बॉक्स टाइप का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है वही पोर्टल मेरा जी टाइप का रहता है। ऊपर जो रहता है मेरा बूम, वो आपका एन टाइप का जैसे रहता है ना बूम, उसी टाइप में इसका भी बूम रहता है, लेकिन जो अपराइट रहता है वो बॉक्स टाइप में नजर आएगा। तो इसमें 6 ट्रैक को कवर करेगा, 12 ओवरहेड आपका ओची को कवर करेगा। इसका मैक्सिमम क्लियर स्पैन रहेगा 30.5 मीटर रहेगा, ठीक है। तो ये हम आपको बताएं आज पोर्टल के बारे में। उसके बाद फिर हम आप लोग को बताएं चैप्टर के बारे में। अब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपने वीडियो जो देखा उसके बारे में आपको कैसा लगा यह वीडियो, आप लोग में इसके बारे में आप जरूर हमको कमेंट डालिएगा इसमें। और इस चैनल जो है TRD OG एंड PSI एजुकेशन, इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तथा लाइक कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला वीडियो इससे मैं अच्छा बनाऊंगा, और इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाला जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मैं आप लोग को कुछ जानकारी और इससे ज़्यादा देता रहूँगा। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।